बेटे, इस तरह होता है कि अभी तक देखिए हम लोगों ने जब कोर्स शुरू किया था तो वी स्टार्टेड विद स्पेशल पर्पस एडीटी स्टैक, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्यू को देखा था, फिर हम लोग जो है वो जनरल पर्पस एडीटीज पे चले गए थे। तो अगली जो एडीटीज थी हमारे पास लिस्ट, उनकी सारी वेरिएशंस, और फिर उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, ये जनरल पर्पस एडीटीज थी जो हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसलिए फिर उसके अंदर सर्च की फंक्शनलिटी और आइटरेटर्स वगैरह की सपोर्ट जो है वो हम लोग देते हैं। तो अब हम लोग ट्री से रिलेटेड जो है वो एक स्पेशल पर्पस एडीटी पढ़ेंगे। उसको हम लोग हीप कहते हैं, उस डाटा स्ट्रक्चर को। उसकी जो मेन एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास प्रायोरिटी क्यूज में होती है। उन पे अभी हम लोग आते हैं कि प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब आप लोग जो है वो बैंक में जाते हैं तो आपके पास वहाँ पे जो है वो पहले से अगर लाइन लगी हुई है, वहाँ पे अगर कोई एजेड बंदा आ जाता है, कोई सीनियर सिटीजन आ जाता है, तो फिर क्या करते हैं? उसी को सर रास्ता दे देते हैं, उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, राइट? यस। ठीक है। तो हम लोग इस तरह की और आपको कोई जगह पता है जहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं रियल लाइफ के अंदर? बसों में सर होता है, जैसे मेट्रो में और यूनिवर्सिटी की बसों में। हाँ, वहाँ पे कोई एजेड सिटीजन आ जाए या फिर कोई हमारे पास फीमेल आ जाए तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा, अल्लाह ना करे कभी वास्ता पड़े आप लोगों का, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज में जाएं तो वहाँ पे जो है वो बुरा बेटे अपना बाइक माइक म्यूट कर देते हो, आपका वो आ रहा है, इको आ रहा है आपकी तरफ से ना, थैंक यू। अच्छा, तो वहाँ पे इमरजेंसीज के अंदर इस तरह होता है कि एक एक बंदा है जिसे लेट से कट लग गया ना, हाथ पे कट लग गया, तो ये बाजू पे कट लग गया। अब वो आया हुआ है पहले से, ऑल ऑफ सडन एक और बंदा आता है जिसका बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक किसे प्रायोरिटी दी जाएगी? एक्सीडेंट वाले को, क्योंकि उसकी उससे ज़्यादा जल्दी ट्रीट करने की ज़रूरत है, राइट? तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ के अंदर भी और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी हमारे पास बहुत से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने प्रायोरिटी देनी होती है। जिस तरह जब आप लोग एडमिशन लेते हैं, आप लोगों ने अप्लाई किया, आप लोगों ने फिर उसके बाद जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए, उसकी बेस पे आपके मार्क्स, मैट्रिक एफएससी की मार्क्स की बेस पे आपका जो है वो मेरिट बना। तो किसको सबसे पहले एडमिशन ऑफर हुआ? जिसका मेरिट सही बनता है उसको ही प्रायोरिटी दी जाती है ना। हाँ, जिसके मेरिट में ज़्यादा नंबर है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके मार्क्स ज़्यादा बनते हैं। कंबाइन फार्मूले के हिसाब से जो एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स कंबाइन करते हैं, तो जिसके मार्क्स ज़्यादा बनते हैं उसको प्रायोरिटी दी जाती है, राइट? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों ने एडमिशन्स के लिए कोई सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को जो डाटा जो डिस्प्ले करना होगा, वो अगर हम लोग लेट से वन बाय वन प्रोसेस कर रहे हैं लोगों को, एप्लीकेंट्स को, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं उससे सबसे पहले जो है वो हम लोगों को प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रायोरिटीज होती है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी होता है कि हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है बाकी प्रोसेसेस से। जिस तरह जो प्रोसेसेस माउस को डील कर रहे होते हैं या इनपुट को, कीबोर्ड को डील कर रहे होते हैं, उनकी प्रायोरिटी जो होती है उन प्रोसेसेस की बाकी प्रोसेसेस से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? ताकि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग भी कर जाए तो आपके पास जो इनपुट कंट्रोल है वो आपके पास चलता रहे, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपके पास डिले ना आए, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इस तरह अगर हम लोगों ने ग्राफ कवर किया जो मुझे मुश्किल लग रहा है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग प्रायोरिटीज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको एक 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 फॉर्मल वे के अंदर लेके आना चाहें, अगर हम लोग कहें कि हमारे पास लेट्स से कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, या प्रायोरिटी के लिए कोई हम लोग चीज़ यूज़ करेंगे, लेट्स से वी यूज़ नंबर्स फॉर प्रायोरिटीज़। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और हम लोग ऐसी एडीटी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर जब हम लोग
पॉप का फंक्शन कॉल करें या गेट का फंक्शन कॉल करें, तो हमारे पास जो है, जो उस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमें मिल जाए। ठीक है, अगर जिस तरह हमारे पास जो है वो ये नंबर्स कुछ पड़े हुए हैं 10, 5, 3, 2, 20, 7, 4, तो अब इसके अंदर से सबसे पहले हमें जो है वो कौन सा नंबर मिल जाना चाहिए, 20 मिल जाना चाहिए। इसको हम लोग सबसे पहले रिट्रीव कर लें। नेक्स्ट टाइम पे फिर पॉप का फंक्शन कॉल करें तो हमें जो है वो लेट से 10 मिल जाए, इससे जो छोटा नंबर है। तो इस तरह 1 बाय 1 हमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो नंबर है वो हमें मिल जाए। तो आपके ख्याल में इस एडीटी के लिए डाटा हम लोग किस तरह स्टोर, एरे यूज करें, स्टैक यूज करें, क्यू यूज करें, लिस्ट यूज करें, सॉर्टेड यूज करें, अनसॉर्टेड यूज करें, क्या यूज करना चाहिए आपके ख्याल से? बाइनरी सर्च ट्री यूज करें, क्या यूज करना चाहिए? बस ये कि हर कॉल पे ना हमें मैक्सिमम नंबर मिलना चाहिए। व्हाट डू यू से? क्यों? सॉरी, क्यू के अंदर तो हम लोगों ने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यू में इंसर्ट किए हुए हैं देन इट मेक्स सेंस। लेकिन अगर हम लोगों ने रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज इंसर्ट की हुई हैं तो क्यू के अंदर हमारे पास जो है वो ऑर्डर जो है वो रैंडम ही होगा। तो उसके अंदर तो हमें फर्स्ट इन फर्स्ट और आउट की बेस पे हमें मिलेंगे ना। तो इसके अलावा और ओके, व्हाट अबाउट सॉर्टेड लिंक लिस्ट ना? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने वैल्यूज को स्टोर करवाया हुआ है तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे होगी या फर्स्ट पोजीशन पे होगी। ठीक है, तो उसके अंदर जब भी हम लोग गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। व्हाट अबाउट sorted list in which values are stored in descending order? What do you think? उसके अंदर हमारे पास जो पॉप का फंक्शन है, पॉप का फंक्शन क्या करेगा, सारी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू दे देगा। तो पॉप का फंक्शन जो है वो उसके अंदर उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? सर ऑर्डर 1 होगी। सर ऑर्डर 1 होगी। ऑर्डर 1 होगी क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ऑर्डर 1 होगी, तो दैट इज अ गुड थिंग। और उसके अंदर से अगर हम लोग जो है वो नई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर ऑर्डर n हो जाएगी। ऑर्डर n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस के अंदर हो सकता है जो नई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो सबसे छोटी वैल्यू हो, तो लिस्ट के आखिर में जाके हमारे पास जो इंसर्ट हो। और अगर हम लोग एरे बेस्ड सॉर्टेड लिस्ट ले रहे हैं तो इन एनी केस हमारे पास बेस्ट वर्स्ट सारी उसकी जो है वो ऑर्डर n होगी। तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है कि हम लोगों ने अगर न्यू वैल्यूज इंसर्ट करवानी है तो वो ऑर्डर n पे चली जाएगी। उससे ओवरऑल हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट बाइनरी सर्च ट्रीज? अगर ये वैल्यूज हम लोग बाइनरी सर्च ट्रीज में स्टोर करवा दें तो हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू कितने स्टेप्स पे हमें मिलेगी? लेट्स से एवीएल में स्टोर करवा रहे हैं। सर लॉग ऑफ एन। क्यों? सर सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी तो सर राइट साइड की लास्ट में होगी ना सर। ठीक है, तो रूट नोड से शुरू करेंगे, उसके राइट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह करते करते लॉग ऑफ एन स्टेप्स के अंदर जो है हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू तक जो है पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास इंसर्शन लॉग ऑफ एन में हो गई। व्हाट अबाउट रिमूवल? के सबसे बड़ी वैल्यू को रिमूव भी तो करना है, उसके कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे? उसके भी तो सर सेम ही होंगे ना, उस तक जाना लॉग ऑफ एन पड़ेगा। होंगे, इंसर्शन भी लॉग ऑफ एन होगी, रिट्रीवल या पॉप का फंक्शन भी लॉग ऑफ एन होगा, टॉप का फंक्शन भी जो वो लॉग ऑफ एन होगा। तो अगर हम लोग फिर कंपेयर करें एक लिस्ट को और एक हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को, तो हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के अंदर से डेफिनेटली बाइनरी सर्च ट्री इज अ बेटर चॉइस। व्हाई इट इज अ बेटर चॉइस? बिकॉज इफ यू लुक एट ऑल द ऑपरेशंस टुगेदर, तो हमारे पास जो ऑपरेशन बनता है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर n का बनता है, मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन। जबकि हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर हमारे पास मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन जो है वो हमारे पास लॉग ऑफ n का बनता है। तो डेफिनेटली बाइनरी सर्च ट्री वुड बी अ बेटर चॉइस टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो लेट्स लुक एट अनदर डाटा स्ट्रक्चर
which might provide us even better time complexity than a binary search tree.